प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का इस समय धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दे दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की क्या कर सके, महिमा कर सके, परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। परमेश्वर की ये जो निर्माण है, हम लोग क्रिएशन है, परमेश्वर का जो हमें क्रिएशन है, परमेश्वर ने जो हमें बनाया है मेरे प्रियो, वो इसीलिए बनाया है कि मैं और आप परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्यारे बातों के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना, इसलिए रखा कि हम सब परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, आइए हम इससे पहले प्रार्थना करें और फिर वचन में चलेंगे। और आज परमेश्वर की बेटी को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे कि वो परमेश्वर के कलाम को हम सब के बीच में बांट सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा की। खुदावन संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और तूने हमें बनाया इसलिए कि हम तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें, तेरे प्यार में आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हर समय, हर पल, हर क्षण तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरे वचन को शेयर कर सके। खुदावन, तूने हमारा निर्माण इसलिए किया कि तेरी महिमा कर। खुदावन, इस पेज के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, आगे मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु, इस पर तू आशीष और बरकत दे मेरे खुदा। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय बोलते हैं, इस पर आते हैं प्रभु, तेरे वचन को लेके हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, आप सबकी सहायता कीजिए। खुदावन, हम घटे और आप बढ़े। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। जितने ऑनलाइन हमारे फेसबुक पे भाई बहन जुड़ रहे हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु सब पर दया करिए, सब पर आशीष बरकत दीजिए। पिताजी के सम्मुख के यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। हालेलुया। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। कब है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ,
से लिखा है वचन में, दुआएगा फिर से लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ मैं स्वागत करता हूं पास्टर विनय जोसेफ साहब का, हमारे अजीज बड़े भाई और हमारे पासवान साहब हैं जो प्रभु के वचन को लेके आते हैं। बहन सुनीता सिंह को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन, और आपकी सेवकाई और भाई पास्टर विनय जोसेफ साहब की सेवकाई पर प्रभु बहुत आशीष दे, और जितने और भी हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, सबों को मैं प्रभु के चरणों में लाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में चलें और आज ही खुदा की वाणी को सुने कि खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे। बहुत सुंदर गीत आज हमने प्रभु की महिमा के लिए गाया, और इस गीत के माध्यम से एक बार फिर से हमने प्रभु के इस वायदे को सुना, क्योंकि प्रभु के वचन वायदों से भरा है मेरे प्रियो, लेकिन हमें उसके वायदों को याद करने की जरूरत है। और सच में जैसे कि हम वचन में पढ़ रहे हैं, दास के माध्यम से सुन रहे हैं कि अंतिम समय है, प्रभु का आना निश्चित है, वो आने वाला है। हालेलुया। और इस बात से हम बहुत आनंदित व खुश होते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूल्हा आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या मैं और आप अपने दूल्हे के लिए क्या हमने तैयारी कर ली है? क्या हमने अपने दूल्हे के लिए तैयारी कर ली है? क्या दुल्हन तैयार हो चुकी है? प्रेज द लॉर्ड। खुशी तो बहुत है कि हमारा दूल्हा आने वाला है, लेकिन हमारी तैयारियां क्या परफेक्ट है? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाएगा? अपनी दुल्हन को क्या वो परफेक्ट पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। हम आनंदित हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को जांचें परखें कि हम कैसी युक्तियों पर चल रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के इस वचन में से जो प्रभु ने आज मेरे व आपके लिए रखा है, नीति वचन उसका अध्याय 12 और उसके 12 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वहां इस प्रकार से लिखा है, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करते हो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वो रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उसे दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मियों की जड़ ना तो उखड़ती है और धर्मियों की जड़ सदैव हरी भरी रहती है। हालेलुया। धर्मियों की जड़ सदैव हरी भरी रहती है, लेकिन जो दुष्ट जन है वो बुरे लोग के चाल की अभिलाषा करते, इन्हीं युक्तियों में लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, तो आज हम इस 12वें पद पर हम मनन करने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमने पढ़ा आखिरी पद जो मैंने आपके सामने पढ़ा कि दुष्ट जन
बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। हालेलुया। हम समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, हम सब जगह इस दो प्रकार के मनुष्यों को हम देख सकते हैं और हम भी अपने अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के जन हैं। हम किस प्रकार के जन हैं। हमारी युक्तियां, हमारे सोच विचार, हमारे चाल चलन, हमारा स्वभाव किसके समान है। हालेलुया। किसके समान है। यदि हम दुष्ट जन की तरह हमारा जीवन है, दिखावे का जीवन है, चापलूसी का जीवन है, घमंड का जीवन है, बुरे स्वभाव का जीवन है, बुरी आदतों का जीवन है, परमेश्वर के विरोध की बातों का जीवन है, तो हम किसी तरह से भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। हमारा कोई भी उसमें जो जड़ है प्रभु में रह ही नहीं सकती, क्योंकि हम प्रभु की जड़ में है ही नहीं। लेकिन जो स्वभाव, जिस मनुष्य का स्वभाव, यदि मेरा व आपका स्वभाव परमेश्वर के योग्य है, परमेश्वर को भाने वाला है, परमेश्वर के कामों के अनुसार हमारा जीवन चलने वाला है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो उसके विरुद्ध चाहे कोई भी जन, दुष्ट जन उसके विरुद्ध कोई भी युक्तियां बना ले, कोई भी विचार पैदा कर ले, कोई भी प्लानिंग कर ले, वो सफल नहीं हो सकता। बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धर्मियों की जो जड़ है, नीति वचन 12:3 में लिखा है, धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपनी दुष्टता में स्थिर नहीं रहता। और आखिरी बात, यानी 12वां पद मैंने जो पढ़ा 12:12 का, कि धर्मियों की जड़ सदैव हरी भरी रहती है, चाहे इसके विरोध में कितने ही लोग क्यों ना खड़े हो जाए। क्योंकि आज जब हम संसार में देखते हैं, हम जब किसी व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए देखते हैं, जब उसकी बढ़ाई होती है लोगों के द्वारा, तो दुष्ट जन को वो सहती नहीं है, वो उसको ग्रहण नहीं करता। पहली बात, उसको स्वीकार ही नहीं कर पाता, वो बात उसको पचती ही नहीं है, उसको वो अच्छी नहीं लगती है, सुहाती नहीं है, भाती नहीं है। वो सिर्फ उसकी ईर्ष्या को, उसके जलन को दर्शाती है। दुष्ट जन चाहता ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़े, अच्छा पद मिले, अच्छा स्थान मिले, लोगों के द्वारा उसका सम्मान हो, लोगों के द्वारा उसका आदर हो, लोगों के द्वारा उसको प्रेम मिले। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। पहली बात, एक तो वो खुद दुष्टता से घिरा हुआ है, वो खुद दुष्टता के कामों में लिप्त है, उसे खुद दुष्टता के काम करने अच्छे लगते हैं। तो जब वो इस प्रकार के स्वभाव के जो लोग होते हैं, दुष्ट जन जो होते हैं, जो दुष्टता में हर समय अपना समय व्यतीत करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अच्छे लोगों को, जो परमेश्वर के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, परमेश्वर की बताई हुई आज्ञा को मान रहे हैं, वो उनके रास्ते में, उनके मार्ग में क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। उन्हें वो अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। हालेलुया। और ये बात तो हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं, आदम हव्वा के समय से, जब वहां पर विरोधी ने, उस इब्लीस ने, जो परमेश्वर को, उसने परमेश्वर का जो एक कहते हैं ना, परमेश्वर का जो एक रूप है, उसने हव्वा के सामने परमेश्वर का रूप गलत ठहराया। हव्वा कहती है कि परमेश्वर ने मना किया इस फल को खाने से, नहीं तो तुम मर जाएगी, या तो नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन विरोधी क्या कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। वो परमेश्वर की कही हुई बातों को हेर फेर करके, उलट पलट करके, इंटरप्रेट करके वो हमारे सामने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम दुष्टता की बातों को देख सकते हैं ना, जो लोग बुरे स्वभाव में रहते हैं, जो बुरे व्यसन में रहते हैं, या मदिरा पान करने वाले हैं, या गुटखा खाने वाले, कोई भी किसी प्रकार की उस बुराइयों में लिप्त है, वो अपने संगी साथी को, जो इस इन आदतों में नहीं है, उनको ये कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि नहीं भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अरे एक दिन में करने से थोड़ी कुछ हो जाता है। वो प्रेरित करते हैं। उनका बस उद्देश्य यही रहता है कि वो अपने जाल में लोगों को फंसा ले, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा उनके पैरों को जाल में फंसा दे।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी युक्तियों में स्थिर नहीं रह सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 10 अध्याय के 9 पद में वहां लिखा है, जैसा सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वो भी कौन, दुष्ट जन भी छिपकर घात में बैठा रहता है। वो दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वो दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। ताक में लगा रहता है, अवसर की तलाश में रहता है। लिखा ना वचन में कि जो हमारा विरोधी शैतान है, गरजने वाले सी की नाई, अवसर की तलाश में रहता है कि कब वो हमें फाड़ खाए। लेकिन वो उन्हीं व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा सकता है, उन्हीं व्यक्तियों को अपने झांसे में ले सकता है, उन्हीं व्यक्तियों को घसीट कर पकड़ सकता है जो विश्वास में कमजोर है, जो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रख पाते, जो परमेश्वर के वचन को, जो हमें रोज वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर का वचन कैसा है, जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपनी जान तक दे दी। उस वचन पर जब हम नहीं टिके रहते, जब नहीं बने रहते, तब हम आसानी से दुष्टता के कामों में पड़ जाते हैं, दुष्टता के कामों में हम फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सिंह की नाई झाड़ी में छिपा रहता है, घात लगाए कि कब वो उन दीन जनों को, परमेश्वर के लोगों को अपने जाल में फंसा ले। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन जो धर्मी जन होते हैं, जो परमेश्वर के वचन में स्थिर बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले तो है, लेकिन उस पर चलने वाले कितने हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उस पे। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन के जड़ को हम पकड़े रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहते तब मैं उनमें बना रहूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हम में बना रहेगा तो किसी दुष्ट की ताकत नहीं जो हमें अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले। हालेलुया। किसी कोई ऐसी ताकत नहीं उस दुष्ट की जो हमें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले। प्रेज द लॉर्ड। जब नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मैं इतने दिनों के बाद जल प्रलय करके मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, लेकिन परमेश्वर ने नूह को चुना, उसके परिवार को चुना। नूह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो वहां पर धर्मी था, जिसने परमेश्वर की कही हुई बातों को पकड़े रखा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय सिर्फ नूह ही ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर चल रहा था, परमेश्वर की कही हुई वचन को पकड़कर, थाम कर अपने काम को कर रहा था। जैसा परमेश्वर ने नमूना दिया उस जहाज बनाने का, परमेश्वर की उसके अनुसार वो कार्य को करता चला गया और साथ साथ प्रचार भी कर रहा था। जब लोगों ने देखा भाई इतने ऊंची पर्वत पर हम रहते तो कहां से हम इस पानी से हमारा नाश हो जाएगा, उन्होंने विश्वास नहीं किया, बल्कि वो नूह के कानों में वो विरोध की बातें कितनी वो सुनाई दे रही होगी, कितनी वो विरोध की बातों को सुन रहा होगा। क्या वो उनकी बातों में आया? क्या उन दुष्ट लोगों की बातों में फंसा? नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के वचन को थाम कर, परमेश्वर की बातों को विश्वास करके उस कार्य को वो कर रहा था। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता, उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, बल्कि लोगों के, उस दुष्ट जनों की जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया, उनके चक्कर में वो अगर आ जाता, उनके जाल में यदि फंस जाता, तो उसका जीवन भी नहीं बचता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, उसके वचन में जब हम बने रहते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन को बचाते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन को बचाते हैं। किस तरह से? चाहे हमारे जीवन में किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कोई कठिनाइयां आ जाए, चाहे कितने लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, चाहे कितनी बुराइयां, कितनी निंदा हमारे विरुद्ध कर ले, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है
कि धर्मी जन की जड़ें जो होते हैं वो सदैव हरी भरी रहती है। हालेलुया। कुछ असर नहीं पड़ता, कोई किसी प्रकार का मौसम आ जाए, किसी प्रकार की ऋतु आ जाए, किसी प्रकार की भी परिस्थितियां आ जाए, लोग कितने ही विरोध में खड़े रहे, उनका अपमान करते रहे, लोगों के कानों में बुराइयां करते रहे, लेकिन उन पर किसी प्रकार का असर नहीं होता। हालेलुया। तभी आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे व आपसे बात करता है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, चलने वाले हैं, उसे स्वीकार करने वाले, परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट जन तो सदैव अपनी दुष्टता में लगे रहते हैं। आपके मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं को वो उत्पन्न करेंगे, कई प्रकार की विपत्तियों को उत्पन्न करेंगे, यहाँ तक कि आपको दूसरे लोगों की नजरों में गिराने की भी कोशिश करेंगे, आपके घात में भी लगे रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सिंह की नाई झाड़ी में छिपा रहता है। वो हर समय हमें हमारे जीवन को चेक करता रहता है, कहाँ हमारी कमजोरियां हैं, कहाँ पर हम कमजोर हैं, कौन सी कड़ी हमारे जीवन की कमजोर है, उसको थाम कर हमारे विरुद्ध वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यदि किसी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है मुझे, तो ऐसी परिस्थितियों को ही वो मेरे विश्वास के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वायदा है जो कहता है इस दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे जीवन को किसी प्रकार से नष्ट ना होने देगा। बस जरूरत है हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर की निकटता में बने रहना चाहते हैं, दुष्टता की हर चाल से हम बचना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 22 पद में, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। किसका अंत मृत्यु है? जो दुष्ट जन होते हैं, जो हर समय दुष्टता में लगे रहते हैं, उनका जो अंत है वो क्या है? मृत्यु। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। किनका अनंत जीवन है? जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर की राह पे चलते रहते हैं, जो दुष्टता की हर बातों का खंडन करते हुए, उसको कैंसिल करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ साथ व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उनका अंत अनंत जीवन है। और ये सारी क्रियाएं हमें कब तक करनी होगी? जब तक हम इस पृथ्वी पर रहना है, जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। इस संसार में ही रहकर हम इन बातों से हम लड़ सकते हैं। दुष्ट जन की दुष्टता के विरोध में हम खड़े रह सकते हैं, और उनके विरोध में खड़े रहने की ताकत हमें मिलती है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा ही हम दुष्टता की हर वार से बच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इफिसियों 6:10 से 18 में हमें उन आत्मिक हत्यारों की बातों को समझाता है, हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना है। दूल्हे के साथ हमें जाना है, तैयारी रखनी होगी, ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार के दाग धब्बे ना पाए जाए, हम दुल्हन के जीवन में किसी प्रकार के दाग धब्बे ना पाए जाए, हमारे शरीर में किसी प्रकार की झुर्रियां ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वे उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। हालेलुया। आप देख सकते हैं अपने उन तमाम भाई बहनों को जो परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं होती कि हमें क्या कहेंगे, या जो भी हम समाज में रहकर सेवाएं देते हैं उनकी किसी प्रकार की टेंशन नहीं होता है भी हमें ये करना है वो करना। कोई सवालात
उनके जीवन में प्रश्न कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है, आज मुझे बच्चों के लिए ये करना है, आज मुझे अपने काम के लिए यहाँ जाना है या वहां जाना है। लेकिन यदि उसे परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। उसके मन में किसी प्रकार का सवालात नहीं आते, प्रश्न नहीं आते कि अब हम क्या करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या हमें बता रहा है कि जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, इसका मतलब वो अपने उसको जाल में फंसा रहा है, वो अपने जाल में फंसा रहा है। लेकिन बुरा मनुष्य का अपराध क्या होता है? फंदा होता है। लेकिन धर्मी हमेशा आनंदित होते हुए परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इन्हीं बातों को इस वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि परमेश्वर के जो जन होते हैं, धर्मी जन होते हैं, वो सदैव हरे भरे रहते हैं। उनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, वो किसी से बयां भी नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने दिल का हाल खोल देते हैं। मनुष्य के सामने नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य से पर भरोसा रखने से उत्तम किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर रखना है। क्योंकि मनुष्य की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर पर डिपेंड है। लेकिन परमेश्वर ही हमारा एक सहायक है, हमारा मददगार है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो अपने बच्चों की बातों को कान लगाकर सुनता है। धर्मी जन सदैव परमेश्वर को दुहाई देते हैं, हालेलुया। लेकिन दुष्ट जन सदैव अपनी दुष्टता में बने रहते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि विरोधी किस प्रकार से आज अपने विरोध को बढ़ाता चला जा रहा है, दुष्टता को बढ़ाता चला जा रहा है, ताकि परमेश्वर के लोग अपनी धार्मिकता से हटकर उनकी दुष्टता में पड़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और भी कई वचन के द्वारा हमें सिखाता है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम जांच सकते हैं कि हमारे सामने रखी गई बातें, चाहे वो हमारी प्रशंसा से लिप्त क्यों ना हो, चाहे हमारे लिए कितने लोग प्रशंसा हमारी करते क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस बात को जानने के लिए हम परमेश्वर से बुद्धि ले सकते हैं। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा हमें समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें आत्माओं की परख की बुद्धि परमेश्वर से मांगनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिन है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन फरमाता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत बार हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारे साथ रहने वाले हमारे संगी साथी, जो हमें मित्र कहते हैं, लेकिन हमारे विरोध में नाना प्रकार की बातों को वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की जड़ कभी ना उखड़ने पाएगी। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर में होकर पवित्र बना रहे, उसकी निकटता में बना रहे, तो सिर्फ हमें वचन से भरे रहना होगा, वचन पर चलना होगा, वचन में बने रहना होगा। तब परमेश्वर का वायदा है, तब मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार यानी हमारे जो जीवन का जो बेस है, जो हमारे जीवन की जो जड़ है। यदि हमारा परमेश्वर है या हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और आपने वो वचन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बुद्धिमान होता है वो अपना ये जीवन रूपी घर कहाँ बनाता है? चट्टान पर बनाता है। चट्टान यानी प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो मूर्खता की बातों पर विश्वास करता है, जो दुष्टता की बातों पर विश्वास करता है, उसने अपना घर किस पर बनाया? बालू पर बनाया। लेकिन यदि आज मेरा व आपका घर, ये जीवन रूपी घर यदि चट्टान पर स्थिर है मेरे प्रियो, तो कोई भी विपरीत हालात, दुष्टता की कोई भी बातें, कोई चिकनी चुपड़ी बातें हमारे उस घर को नहीं डिगा सकती। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों का जो अंत है वो अंत है अनंत जीवन, लेकिन दुष्टों का जो अंत है वो है अनंत मृत्यु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना,
बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। बस हमारा काम ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझे व आपको अपने योग्य फल लाने के लिए ठहराया है। हालेलुया। हमें किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। हमें बात करनी है सिर्फ अपने पिता से, और हम बात कर सकते हैं वचन के माध्यम से। पिता से यदि हमें कुछ पूछना है, हमें वचन को पढ़ना होगा। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा, हम अपने जीवन में स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आज प्रभु हमें फिर से ये बताता है कि मैं और आप प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं। मैं और आप प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसलिए ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यदि आज हम प्रभु के निकटतम में रहकर हमारा जीवन, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह बन रहा है, तो परमेश्वर कहता है बने रहो। जो ये फल दिखाई दे रहा है तुम्हारे जीवन में, फल बना रहे, समय के अनुसार ये बदल ना जाए, बल्कि ये जो फल है वो बना रहे। और जब ये फल हमारे जीवन में बना रहेगा तो परमेश्वर का वायदा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में जब हम बने रहेंगे और वो फल मेरे जीवन में, वो आपके जीवन में नजर आएगा, परमेश्वर कहता है उसमें बने रहो, वो फल सदैव बना रहे। हालेलुया। यदि मैं पहले क्रोध करती थी, वो क्रोध छोड़कर आज प्रेम मेरे जीवन में दिखाई देता, तो ये प्रेम रूपी फल मेरे जीवन में सदैव नजर आना चाहिए। जब ये फल सदैव बना रहेगा, परमेश्वर का वायदा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तो आज हमें इस बात को जांचना है, परखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों की बातों में आकर बदल रहे हो, हम दूसरों की बातों में आकर परमेश्वर से हम दूर हो रहे हो। क्योंकि इस बात को हमें चेक करना है कि जो कार्य, जो बातें, जो मनुष्य हमें परमेश्वर से दूर रखने की बात को कहता है, वो हमारा मित्र नहीं, वो परमेश्वर का नहीं, वो दुष्ट का है, जो अपनी बातों से हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश में लगा है। क्योंकि हम इस बात को देख सकते हैं कि दुष्ट जो होता है वो उन लोगों में कार्य करता है जो प्रभु से दूर रहते हैं, उनका जीवन प्रभु से दूर रहता है, प्रभु उनके जीवन में नहीं पाया जाता। दुष्ट भी ऐसे लोगों का इस्तेमाल परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध करता है। हालेलुया। चाहे वो कितना बड़ा ही दास क्यों ना हो मेरे प्रियो, हमें तो वो दास नजर आ रहा है परमेश्वर का कि कितना वो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन पीछे उसके जीवन में क्या दुष्टता पाई जाती है, इससे आप अनजान हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, हमें कोई भी विरोधी की दुष्टता हमें कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की जड़ उखड़ने की नहीं, धर्मी जन सदैव हरे भरे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम तब इस प्रकार से बने रहेंगे जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, और हमारा जीवन तभी हरा भरा रहेगा। हमारी वो जड़ यानी जो प्रभु यीशु मसीह है, जो सदैव हमारे जीवन से दूसरे लोगों को नजर आएगी। हालेलुया। हमारे बोलने चालने से, हमारे बैठने से, उठने से, चलने फिरने से, हमारे स्वभाव से हमारा प्रभु लोगों को नजर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी काम करो, जो भी कार्य करो, जो भी विचार करो, बस इसमें आपको चेक करना है कि क्या इसके द्वारा परमेश्वर की, आपके पिता की महिमा हो पा रही है। कहीं ऐसा कार्य, कोई ऐसा विचार तो हम नहीं सोच रहे जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। इसी के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु जब तक आपने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है अपनी सेवकाई के लिए, मुझे दुष्ट जन के हर दुष्टता से बचाकर अपनी निकटता में बनाए रखें। और हमारी ड्यूटी यही है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो पुरुष जिसने यहोवा को अपना
आधार माना हो। अपना बेस हमेशा हम प्रभु को बनाकर रखें। हमें कोई भी हिलाने वाला नहीं, हमारी जड़ को कोई उखाड़ने वाला नहीं, हमें कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में वो खुशी, वो आनंद जो प्रभु हमें देता है, कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, पर फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता कि आपने एक बार फिर से प्रभु जी आपने हम सबको एक साथ एकत्रित किया, ताकि आज की रात्रि में हम डेली डिवोशन में आकर प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके, आपके नाम की बढ़ाई कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके। क्योंकि प्रभु जी हम जानते पिता परमेश्वर, जब आपके लोग आप में बने रहते पिता, तो आपका वायदा है कि आप भी उनमें बने रहते हैं। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते कि प्रभु जी आपने हमें चुना है, ताकि पिता परमेश्वर, और ठहराया है ताकि हम आपके नाम से आपके योग्य फल ला सके, और ये फल सदैव हमारे जीवन में बना रहे। प्रार्थना विनती करते खुदावंद राजा, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में खुदावंद प्रभु जी होने दीजिए। खुदावंद हम सब प्रभु जी आप में सदैव बने रह सके पिता। कोई भी हालात, कोई भी विपरीत परिस्थितियां पिता परमेश्वर हमें आपसे अलग ना करने पाए। क्योंकि पिता परमेश्वर, जब आपका और हमारा प्रेम खुदावन जब स्ट्रांग रहेगा पिता, तो कोई भी विपरीत हालात हमें आपसे अलग नहीं कर सकते। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, आज का वचन हम सबके जीवन में प्रभु जी बहुत आय से आशीषित होने पाए पिता। और आने वाले समय में पिता परमेश्वर, जबकि वचन में आप हमें बार बार सिखाते पिता, उस समय नजदीक है जब हमें आप लेने आएंगे। और जब तक हम जीवित है पिता, और जब तक आपका आना नहीं होता खुदावन, आपका अनुग्रह हम पर बना हुआ है, ताकि अपने जीवन के पाई जाने वाली कोई भी कमियां, कोई भी पाप, कोई भी बुराई खुदावन यीशु मसीह हम आपके नाम से अपने जीवन से दूर कर सके, ताकि हम पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके योग्य बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी, जितने भी पासवान खुदावंद आपके वचन की सेवकाई में लगे, हर एक को आशीष देना पिता। उनके मार्ग में आने वाली हर बुराइयां, हर विरोधी बातें प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। और प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से उन लोगों के लिए खुदावंद जो पिता परमेश्वर आपके विरोध में रहते हैं पिता, जो प्रभु जी आपकी तस्वीर को गलत प्रस्तुत करते खुदावंद, उन सबको प्रभु जी आप बुद्धि दे, उनकी सारी युक्तियों को, उनकी हर चालों को खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से हम कैंसिल करते हैं पिता। और प्रभु जी, क्योंकि दुष्ट इस बात को भूल जाता खुदावंद कि उसका अंत क्या है, और इसी कारण पिता परमेश्वर अपनी दुष्टता को फैलाने में प्रभु जी लगा। लेकिन प्रभु जी हम जानते पिता कि जब आप हमारे साथ है तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक बीमारों के लिए खुदावंद, हर एक की सुधि लीजिए, हर एक की बीमारी खुदावंद यीशु राजा हम जानते पिता मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि आपकी नाम की महिमा के लिए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले समय में खुदावंद आप बताए से इस्तेमाल करें पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद उन तमाम बहनों के लिए जो प्रभु जी गर्भ के फल से प्रभु जी वंचित है पिता, उनके गर्भ के फल को प्रभु जी आप आशीष दें खुदावंद, क्योंकि फल खुदावंद आपकी ओर से मिलता है, ताकि इस फल के द्वारा खुदावंद आपके नाम की महिमा होने वाली बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावंद हर एक की सुधि लीजिए। और आने वाले समय में खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि दिन बुरे हैं प्रभु जी, इन बुरे दिनों में प्रभु जी वो अपने राह को आपकी ओर फिर सके। उन तमाम बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती हूँ खुदावंद की उनके द्वारा प्रभु जी आपका राज्य बढ़ सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें पहले मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद आपकी सामर्थ्य से भर कर खुदावंद आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगे। और कल रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो इस समय हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति में है, परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। हमारे इन दोनों प्रिय भाइयों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि भरपूरी से परमेश्वर के वचन की सेवकाई को अंजाम दे सके
और साथ ही साथ अब हमें भी, हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में उठाए रखें, ताकि हम निरंतर परमेश्वर के वचन में बढ़ सके और परमेश्वर के वचन की सेवकाई भरपूरी से कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।